दफा का जिक्र है। एक खूबसूरत सल्तनत थी। यूं लगता था जैसे उसे बहार के रंगों से बनाया गया हो। उस सल्तनत को लोग गुलजार बादशाहत कहा करते थे। चारों तरफ सब्ज वादियों की बहार थी, नदियां चांदनी में चमकती थीं और हवा में हमेशा गुलाबों की खुशबू बसी रहती थी। इसी सल्तनत में एक शानदार महल था, सफेद संगे मरमर से तराशा हुआ, जिसकी बुलंद मीनारों पर सोने के गुंबद चमकते थे। वहाँ रहती थी एक हसीन और मासूम शहजादी जरबाब। शहजादी जरबाब बादशाह आजम और मलका एलेना की इकलौती बेटी थी। वो दोनों उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज समझते थे। जरबाब न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि नेक दिल, हंसी खुशी से भरी हुई और जरा सी शरारती भी। कभी दरख्तों पर चढ़ जाती, कभी नंगे पाँव बाग में दौड़ती, कभी तितलियों के पीछे हंसती हुई भागती। गोया फितरत खुद उसके साथ खेलती थी। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूबने लगा, जरबाब अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी। महल की दीवारों से परे एक सियाह, घुना और पुरअसरार जंगल फैला हुआ था। लोग उसे मनाशुदा जंगल कहते थे। कहा जाता था वहाँ जिन, भूत या कोई जादुई मखलूक रहती है और कोई इंसान अगर वहाँ गया कभी वापस न आया। बादशाह ने हमेशा हुक्म दिया था कि कोई उस जंगल के करीब न जाए, मगर जरबाब के दिल में खौफ नहीं था, तजस्सुस था। वो आहिस्ता से बोली, This forest doesn't seem scary, just lonely. इस रात जब चांद पूरे उरूज पर चमक रहा था, जरबाब ने फैसला कर लिया। उसने एक नर्म नीला लिबादा ओढ़ा, आहिस्ता से अपने कमरे की खिड़की खोली और चुपचाप बाहर निकल आई। ठंडी रात की हवा ने उसके गालों को छुआ, मगर उसके कदमों में हल्की सी बेताबी थी। वो महल के बाग से गुजरी, दरवाजे के पहरेदार सो रहे थे और वो चुपके से महल के दरवाजे से निकलकर जंगल की तरफ बढ़ गई। चांदनी उसके रास्ते पर बिछ गई। जंगल के करीब पहुंचकर उसने देखा कि हवा में जंगली फूलों की खुशबू रिच्ची हुई है। दरख्तों की ठंडी सांसें जैसे उसका नाम ले रही हों। कहानियों जैसा हसीन है। ये तो कहानियों जैसा हसीन है। जंगल के अंदर अंधेरा था, मगर चमकते जुगनुओं ने जैसे आसमान के तारे जमीन पर बिखेर दिए हों। फूल चांदनी में चमक रहे थे और दरख्तों के नीचे एक छोटा सा नाला बह रहा था। अचानक नाले के किनारे कुछ हलचल हुई। एक बड़ा सा सफेदो सियाह पांडा आराम से बांस खा रहा था। ओ खुदाया, तुम कितने खूबसूरत हो। पांडा ने सर उठाया और उसकी तरफ देखा। आंखों में नरमी थी, खतरा नहीं। जरबाब ने आहिस्ता से कहा, हेलो, तुम खतरनाक तो नहीं ना? पांडा ने सर को हल्का सा टेढ़ा करके देखा। तुम तो बहुत मासूम लग रहे हो, जैसे किसी को नुकसान पहुंचाना तो तुम्हें आता ही नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब गई, हाथ बढ़ाया। पांडा ने सूंघा, फिर आंखें बंद कर ली। जरबाब ने उसके नर्म बालों पर हाथ फेरा। देखा, तुम तो बहुत प्यारे हो, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? पांडा ने आहिस्ता से सर हिलाया, जैसे हाँ कह रहा हो। तो फिर तय हुआ, हम दोस्त हैं। तुम्हारा नाम रखूंगी बाओ। यूं एक शहजादी और एक पांडा की दोस्ती ने जंगल की खामोशी को मोहब्बत से भर दिया। इस रात के बाद सब कुछ बदल गया। हर रात जरबाब चुपके से महल से निकलती और जंगल में अपने नए दोस्त बाओ से मिलने जाती। वो उसे अपनी सारी बातें बताती, महल के दिन, अपने ख्वाब, अपनी शरारतें, अपने पसंदीदा फूल। बाओ कभी बोलता नहीं था, मगर बड़े गौर से सुनता। कभी सर हिलाता, कभी जमीन पर लौट जाता तो जरबाब हंस पड़ती। कभी वो उसे अपने कंधे पर बिठाकर जंगल के अंदर ले जाता, जहाँ आबशार चमकते थे और चांदनी में यूं लगता था जैसे खुद चांद अपनी करने जमीन पर उतार रहा हो। कभी वो उसे उन खेतों में ले जाता जहाँ नीली रोशनी में चमकते फूल उगते थे। जरबाब ने जिंदगी में कभी इतनी खुशी महसूस नहीं की थी। मगर एक रात सब कुछ बदल गया। महल के सिपाही रैयान ने उसे महल से बाहर जाते देख लिया। उसने छुपकर पीछा किया और जरबाब को पांडा के साथ देखा। अगली सुबह वो सीधा बादशाह के पास गया और सब कुछ बता दिया। जब बादशाह और मलका ने सुना कि उनकी बेटी एक वहशी जानवर से मिलती है, वो खौफजदा हो गए। फौरन उसे पकड़ो, बादशाह ने हुक्म दिया। मैं नहीं चाहता वो जरबाब को नुकसान पहुंचाए। इसी दिन दोपहर को जब बावो नदी किनारे आराम कर रहा था, सिपाहियों ने उसे घेर लिया। वो बेचारा मुजाहिमत ना कर सका। उन्होंने जाल फेंका, बांधा और महल के तह खाने में कैद कर दिया। रात को जब जरबाब हस्बे मामूल जंगल पहुंची तो वहाँ वीरानी थी। बावो, कहाँ हो तुम? कोई जवाब नहीं आया। उसने पूरा जंगल छान मारा, मगर उसका दोस्त कहीं ना था। बावो, वापस आ जाओ ना, प्लीज। वापस आओ ना, प्लीज।
मगर जंगल खामोश था। वो रोती हुई महल लौटी। सुबह जब मालूम हुआ कि बाव को कैद कर लिया गया है, वो तड़प उठी। बाबा, आपने ऐसा क्यों किया? वो मेरा दोस्त है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। बादशाह ने नरम लहजे में कहा, मैंने तुम्हारी हिफाजत के लिए किया बेटी, वो एक जानवर है। जरबाब ने आंसू पूछते हुए कहा, वो बहुत अच्छा है, वो मेरा सच्चा दोस्त है। अब जरबाब खामोश रहने लगी। न हंसती, न बाग में जाती, न गाती। वो सिर्फ खिड़की से बाहर देखती, जहाँ से जंगल नजर आता था। हर रात वो आहिस्ता से कहती, बाव, मैं तुम्हें याद करती हूँ। दिन गुजरते गए और जरबाब गम में बीमार पड़ गई। हकीम आए, दवाएं आए, मगर उसकी हालत बिगड़ती गई। आखिर बादशाह ने दिल पर पत्थर रखकर कहा, इसे छोड़ दो, पांडा को रिहा कर दो। अगली सुबह जब बाव को आंगन में लाया गया, जरबाब कमजोर मगर खुशी से भरी दौड़ती हुई आई। वो रो पड़ी। तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें बहुत याद किया। पांडा ने आहिस्ता सा सांस लिया, जैसे वो भी रो रहा हो। ये मंजर देखकर महल में खामोशी छा गई। फिर अचानक एक नर्म सी रोशनी उन दोनों के गिर्द फैल गई। जरबाब के आंसू जो मोहब्बत से भरे थे, बाव के बालों पर गिरे। ये फिर जादू सा हुआ। बाव का जिस्म चमकने लगा, उसका रंग रोशनी में बदलने लगा और वो आहिस्ता आहिस्ता इंसानी शक्ल में ढलने लगा। जरबाब पीछे हटी, हैरान आंखें बंद कर ली। जब रोशनी खत्म हुई तो उसके सामने एक खूबसूरत नौजवान शहजादा खड़ा था। उसकी आंखें वही गहरी, मेहरबान और मुस्कुराती हुई थी, बिल्कुल बाव जैसी। वाओ, जरबाब ने हिकलाते हुए कहा। शहजादे ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, मुझे वो नाम बहुत पसंद है जो तुमने दिया। महल में तमाम लोग हैरान थे। बादशाह और मलका साकित रह गए। शहजादे ने झुककर कहा, मेरा नाम शहजादा जामिन है, सल्तनते गुले नूर का वारिस। मेरी सौतेली माँ मलका एलेक्सा एक जादूगरनी थी। हसद में उसने मुझ पर जादू कर दिया कि मैं कभी तख्त हासिल न कर सकूं। ये जादू सिर्फ सच्चे प्यार के आंसू से टूट सकता था और तुम्हारे आंसुओं ने मुझे आजाद कर दिया जरबाब। जरबाब की आंखों से आंसू बह निकले। तो तुम ही बाव हो, मेरा दोस्त। शहजादा मुस्कुराया। हाँ जरबाब, मैं ही वो बाव हूँ जिसकी तन्हा जिंदगी को तुमने खुशियों से भर दिया। जरबाब ने कहा, मैंने समझा था मैंने अपना दोस्त खो दिया। शहजादा नरमी से बोला, नहीं, तुमने उसे बचा लिया। बादशाह और मलका आगे बढ़े, खुशी से रोशन चेहरों के साथ। शहजादा जामिन, तुम हमारे लिए बाइसे फख्र हो। तुम्हारा दिल सच्चाई और रोशनी से भरा है। शहजादा घुटनों के बल बैठ गया। शहजादी जरबाब, तुमने मुझे जिंदगी, आजादी और दिल सब कुछ वापस दिया। क्या तुम मेरा हाथ थामोगी? क्या तुम मेरी मलका बनोगी? जरबाब की आंखों में आंसू चमकने लगे। हाँ बाव, हमेशा के लिए। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। नक्कारे बजने लगे, घंटियां बजी और फजा में फाख्ताएं उड़ने लगी। अगले दिन दोनों बादशाहतों ने एक दूसरे से इत्तेहाद कर लिया। शहजादा जामन के वालिद बादशाह ईदान खुद आए और मलका एलेक्सा को उसके जुल्म की सजा दी। यूं अंधेरा खत्म हुआ और रोशनी की दो रियासतें गुलजार और गुले नूर एक हो गईं। गुलाबों की मेहराबों के नीचे जगमगाती किंदीलों और नकरई चांदनी के दरमियान शहजादी जरबाब और शहजादा बाव की शादी हुई। पूरे आसमान पर आतिशबाजी हुई, फूलों की बारिश बरसी और लोग गाने लगे। प्यार सच्चा हो तो जादू भी झुक जाता है। शहजादा बाव ने जरबाब का हाथ थामकर नरमी से कहा, तुमने मुझे बाव कहा था दोरा, दोस्ती के नाम पर। अब वही नाम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लफ्ज बन गया है। जरबाब मुस्कुराई, उसकी आंखों में आंसुओं की चमक थी। तुम मेरे बाव हो, मेरे दोस्त और अब हाँ, मेरे दिल के शहजादे। फिर आसमान पर आतिशबाजी हुई, किला जगमगा उठा, फूलों की बारिश हुई और हवा में गुलाबों की खुशबू फैल गई। जंगल जो कभी खौफ की अलामत था, अब मोहब्बत की वादी बन गया। यूं सल्तनते गुलजार और गुले नूर एक दायमी रोशनी बनकर हमेशा के लिए जुड़ गईं।